हेलो एवरीवन। 2 दिन के बाद यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2021 का एग्ज़ाम है। और पॉलिटी सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन इसमें हर साल आते हैं एग्ज़ाम में पॉलिटी टॉपिक्स के। तो आइए देखते हैं 50 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस बार भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले चार्टर एक्ट्स और इंडियन काउंसिल एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्टर एक्ट में जो पिछले 3-4 साल में क्वेश्चंस आए हैं वो ज़्यादातर 1813 एक्ट, 1833 एक्ट और 1984 एक्ट से रिलेटेड आए हैं। उसके अलावा 73 एक्ट एंड 53 एक्ट भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप रिवाइज कर लीजिए। इंडियन काउंसिल एक्ट में अगर हम देखेंगे तो 1909 एक्ट, 1919 एक्ट, साइमन कमीशन एंड 1935 एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, तो ये भी आप रिवाइज कर लीजिए। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस देश से क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर लिया गया है। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हुए हैं। तो ऐसे ही काफ़ी सारे दूसरे देश हैं जहाँ से हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स लिए हैं। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं हर साल, स्पेशली पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, एफ आर्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑल्सो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एज वेल। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सो आप इसको रिवाइज करिए प्लीज़। स्केड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो 12 स्केड्यूल हैं, इनका शॉर्ट फॉर्म मैंने दिया हुआ है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली स्केड्यूल एरिया एंड ट्राइब से, अदर ट्राइबल एरियाज, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, लैंड रिफॉर्म्स, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसमें आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, कौन सा स्टेट कब फॉर्म हुआ, क्या सीक्वेंस है ईयर वाइज। फिर प्रेम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले 1-2 साल में भी प्रेम्बल से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं कि ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं, अमेंड हो सकता है कि नहीं। 3 केस सुप्रीम कोर्ट केसेस इस प्रेम्बल के रिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, बेरोबारी यूनियन केस, केशवानंद भारती एंड LIC केस। सो इसको आप रिवाइज कीजिए। फंडामेंटल राइट, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है, स्पेशली राइट टू फ्रीडम एक्ट, आर्टिकल 19 to 22 के बीच में। लेकिन मैं बोलूँगा ये सारे आर्टिकल आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। DPSPs अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए FR और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर। और जो तीनों प्रिंसिपल्स हैं, सोशलिस्टिक, अनदेन लिबरल, इंटेलेक्चुअल, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। श्योरेंसिंग कमेटी फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है, तो सबसे पहले तो लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी आपको पता होना चाहिए बाय हार्ट। आप आर्टिकल नंबर आपको एग्जैक्टली याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आ सकता है और पिछले कुछ सालों में आया भी है। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कन्फ्यूजिंग भी है, इसलिए मैंने एक लिस्ट यहाँ पे प्रिपेयर किया है। आप ये लिस्ट में देख सकते हैं कि सिंपल मेजोरिटी कहाँ कहाँ यूज़ होता है और स्पेशल मेजोरिटी कहाँ यूज़ होगा, एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहाँ यूज़ होगा, ये आप देख सकते हैं। स्पेशली फॉर एग्जांपल मनी बिल या फाइनेंशियल बिल या ऑर्डिनरी बिल, ये तो सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं, लेकिन स्पेशल से कौन से पास होते हैं, जैसे इमरजेंसी बिल, तो ये स्पेशल मेजोरिटी से पास होते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है यहाँ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन। जुडिशियल रिव्यू इंपॉर्टेंट है, सेक्युलर कैरेक्टर, सेपरेशन ऑफ पावर्स, फेडरल कैरेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और ये कुछ केसेस हैं मैंने लिस्ट किए हुए हैं जो इस बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं और कोई पेपर में आ सकता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या डिफरेंस है, फ़ायदे नुकसान क्या हैं इसके। फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या फ़ायदे नुकसान है, क्या इनका डिफरेंस है। फिर सेंटर स्टेट रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सरकारी कमीशन, पंची कमीशन, राजवनार कमेटी से रिलेटेड तो पास्ट में 2-3 साल में क्वेश्चन आए भी हैं। इंटर स्टेट रिलेशन, ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट टॉपिक, आर्टिकल 262 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बिकॉज करंटली जो रिवर से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं सदर्न इंडिया में, जैसे कावेरी रिवर को लेके है या कृष्णा रिवर को लेके है, तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। एमरजेंसी के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंशियल रूल है, आर्टिकल 356, क्योंकि रिसेंटली आप देखेंगे कि कर्नाटका में, महाराष्ट्र में ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हुई थी प्रेसिडेंशियल रूल लगाने की, तो ये और काफ़ी आता रहता है न्यूज़ में भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, ये आप फिर से रिवाइज कर लीजिए एक बार, स्पेशली जुडिशियल पावर्स, कम्यूटेशन, रेमिशन, रिस्पाइट, रेप्रीव, पार्डन,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कंफ्यूजिंग भी है थोड़ा, सो ये आप एक बार और रिवाइज कर लीजिए। ऑर्डिनेंस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। पार्लियामेंट्री कमेटी, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछले 2-3 साल में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, सो मैं सजेस्ट करूँगा आप इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। पार्लियामेंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। वेटेज ऑफ एमपी एंड एमएलए वोट्स, पिछले कुछ 2-3 साल में क्वेश्चन आया है इससे रिलेटेड। एंटी डिफेक्शन, प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स, स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, डिप्टी स्पीकर इन लोकसभा एंड चेयरमैन राज्यसभा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका क्वेश्चन रिलेटेड आता ही आता है। देन स्टार्ड अनस्टार्ड एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ रिवाइज दिस। देन बिल्स, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट, मनी, ऑर्डिनरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बजट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज़ रिवाइज दिस। फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट एंड कंटिजेंसी फंड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोकसभा राज्यसभा की पावर्स में क्या डिफरेंस है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली बिकॉज ऑल इंडिया सर्विसेज जो है इस पे, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, ये राज्यसभा की पावर थोड़ी हाई होती है लोकसभा के कंपैरिजन में, तो राज्यसभा इज़ ओनली कैन डू दैट, तो इम्पॉर्टेंट है डिफरेंसेस। जॉइंट सिटिंग और स्टेटस ऑफ बिल्स, कौन सा बिल लैप्स होगा या नहीं लैप्स होगा अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ रिवाइज दिस। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अगेन दोनों की जुरिस्डिक्शन पता होनी चाहिए, प्लीज़ रिवाइज दिस। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी रिसेंटली डिजिटलाइजेशन ऑफ कोर्ट्स ये काम चल रहा है, तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। रिट्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सो प्लीज़ रिवाइज दिस। एडवाइजरी, आर्टिकल 143, सो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 142 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ रिवाइज दिस। इससे सुप्रीम कोर्ट कैन एनफोर्स एनी डिसीजन जो भी वो लेते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आ सकता है एग्ज़ाम के अंदर। गवर्नर, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पेशली क्योंकि प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर्स में थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है, तो वो आपको सबको पता होना चाहिए। सो अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन क्या है, पावर्स, ऑर्डिनरी बिल के रिगार्डिंग क्या पावर हैं गवर्नर और प्रेसिडेंट के, प्लीज़ रिवाइज दिस। फिर ऑर्डिनेंस और पार्डनिंग पावर, ये भी आपको पता होना चाहिए। पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली 73rd 74th अमेंडमेंट्स एंड पीसा एक्ट, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ रिवाइज दिस। यूनियन टेरिटरी, अभी रिसेंटली आप देखेंगे कि दिल्ली में एलजी और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में जो टसल चल रहा था, तो इट्स ऑलवेज इन न्यूज़, तो आर्टिकल 239AA इज़ अ आर्टिकल जो दिल्ली के लिए स्पेशल बनाया गया था, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आप एक बार रिवाइज लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आता है। इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को विद रिस्पेक्ट टू क्या टेन्योर होता है इलेक्शन कमिश्नर का, यूपीएससी चेयरमैन का, जेपीएससी कैसे फॉर्म होता है, फिनेंस कमीशन का क्या टेन्योर और क्वालिफिकेशंस रहता है, कैसे इनको सिलेक्ट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंटमेंट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कैग अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ रिवाइज दिस। सिमिलरली नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ जो हैं हमारी, नीति आयोग, एनएचआरसी, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, स्पेशली नीति आयोग से रिलेटेड तो क्वेश्चन आए भी हैं पिछले 2-3 साल में, तो इसको रिवाइज कीजिए। सीबीसी, सीआईसी, लोकपाल, सीबीआई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ऑफिशियल लैंग्वेज ट्रिब्यूनल इंपॉर्टेंट है, ऑफिशियल लैंग्वेज रिलेटेड तो पिछले 4-5 साल में क्वेश्चन आए हैं, बट इसको आप मैं सजेस्ट करूँगा रिवाइज कर लें। पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड क्राइटेरिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ रिवाइज दिस। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड एंटी डिफेक्शन लॉ, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्लीज़ रिवाइज दिस। FCRA काफ़ी न्यूज़ में रहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, बेटिंग लेजिस्लेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स, तो ये कुछ रूल्स हैं जो भी रिसेंटली गवर्नमेंट ने चेंज किए हैं या नए लेके आए हैं, तो ये भी न्यूज़ में है, तो काफ़ी इनका प्रोबेबिलिटी है आने का एग्ज़ाम में। वोटिंग राइट्स टू NRIs, फॉरेस्ट राइट एक्ट से तो आता ही एग्ज़ाम में, काफ़ी पिछले हमने देखा है 3-4 साल में आ रहे हैं एग्ज़ाम में। NCT ऑफ दिल्ली एक्ट, ये हमने अभी देखा। MP लैट्स, ये भी क्वेश्चन आया था पिछले साल, तो आप इसको रिवाइज़ कीजिए। देन एक और एक्ट है बैंक रिलेटेड, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रा। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ रिवाइज दिस। देन DIC GC एक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं एग्जाम में।
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रिसेंटली इन न्यूज़ आ सकता है, मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़। देन ऑक्यूपेशन सेफ्टी कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, ये तीनों अभी 2020 में ही रिवाइज़ किए हैं गवर्नमेंट ने, तो ये इस पर क्वेश्चन बन सकता है। राइट टू बी फॉरगॉटन अभी रिसेंट में न्यूज़ में था, तो प्रॉबेबल क्वेश्चन। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन डिमिलिटेशन कमीशन एंड 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान तो पिछले 1-2 साल में आए भी क्वेश्चन, तो अगेन इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आई वुड सजेस्ट कि सारे स्टूडेंट्स इनको रिवाइज कर लें और ये पेपर में आ सकता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।